नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो रोमांच से भरी है। ये कहानी है पूनम की, एक 29 साल की खूबसूरत महिला जो अपने पति के साथ ट्रेन में सफ़र कर रही थी। लेकिन इस प्रकार में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को एक नया रंग दे दिया। तो तैयार हो जाएं एक दिलचस्प कहानी के लिए। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूनम और शंकर स्लीपर कोच में थे। शंकर ने अपनी फाइलें और लैपटॉप निकाला और काम में डूब गया। पूनम खिड़की के पास बैठी थी। बाहर अंधेरे में भागते हुए पेड़ों और स्टेशनों को देख रही थी। रमेश कोई 37 साल का रहा होगा, लंबा, चौड़े कंधे वाला, और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसकी काली वर्दी और आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसे और आकर्षक बना रही थी। उसने टिकट चेक करने के लिए शंकर से बात शुरू की, लेकिन उसकी नज़रें बार बार पूनम की तरफ जा रही थीं। पूनम ने उसकी नज़रों को महसूस किया। उसका दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। मैडम, आपका टिकट दिखाइए, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। पूनम ने अपनी टिकट निकाली और उसे थमाते हुए बोली, जी, ये लीजिए। रमेश ने टिकट देखा और हल्के से हंसते हुए बोला, अच्छा, पटना जा रही हैं, लंबा सफ़र है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हूँ ना। उसकी आवाज़ में एक गर्माहट थी जो पूनम को अजीब सी लगी, लेकिन अच्छी लगी। शंकर ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने लैपटॉप में व्यस्त था। रमेश ने पूनम को एक बार फिर देखा और चला गया। पूनम ने सोचा, ये क्या था? उसकी आंखों में कुछ तो था। उस रात पूनम को नींद नहीं आई। वो बार बार रमेश की आवाज़, उसकी मुस्कान और उसकी नज़रों के बारे में सोच रही थी। पूनम को देखते ही रमेश ने अपने दोस्तों को कुछ इशारा किया और वो उनके पास आया। नमस्ते मैडम, चाय का मज़ा ले रही हैं? रमेश ने पूछा। हाँ, बस थोड़ा ताज़ा होने का मन था, पूनम ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी नरमी थी। अकेले चाय पीने में क्या मज़ा, हम लोग भी ले लेते हैं, रमेश ने हंसते हुए कहा। उसने अभिषेक और दीपक को बुलाया और तीनों पूनम के पास खड़े हो गए। पूनम को पहले थोड़ा अजीब लगा। अरे अब इतनी भी तारीफ मत करो। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ, रमेश ने कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। दीपक ने मजाक में कहा, रमेश को तो बस आपकी तारीफ करने का बहाना चाहिए। अभिषेक ने भी हंसते हुए कुछ जोड़ा और चारों की बातें चल पड़ी। बातों बातों में पूनम को उनके साथ सहज लगने लगा। रमेश, दीपक और अभिषेक की मस्ती भरी बातें उसे हंसा रही थीं। वो लोग ट्रेन के किस्से सुना रहे थे, कभी मज़ेदार, कभी रहस्यमयी। पूनम को उनकी कंपनी में मज़ा आने लगा। शंकर अभी भी अपनी सीट पर था, अपने काम में खोया हुआ। शाम होने तक रमेश और पूनम की बातें और गहरी हो गई। ट्रेन एक बार फिर रुकी थी और पूनम बाहर टहल रही थी। रमेश अकेला उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, मैडम, आपकी आंखों में कुछ तो बात है, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ ढूंढ रही हैं। पूनम का दिल तेजी से धड़का। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मतलब? रमेश ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसी नहीं। आपकी मुस्कान में कुछ जादू है। पूनम को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसका मन कह रहा था कि ये गलत है, लेकिन उसका दिल कुछ और चाह रहा था। रमेश ने उसका हाथ हल्के से छुआ। उसका स्पर्श गर्म था और पूनम के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। सोच लीजिए, रमेश ने कहा, रात को मैं फिर आऊँगा। रात को जब शंकर गहरी नींद में सो गया, रमेश फिर आया। ट्रेन की हल्की सी आवाज़ और हल्का अंधेरा माहौल और रहस्यमयी बना रहा था। रमेश ने पूनम को एक खाली कंपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। पूनम का मन बेचैन था। वो जानती थी कि ये गलत है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे वाकई चाहता है। रमेश ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होंठों को हल्के से छुआ। पूनम के पूरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। रमेश ने उसके कंधों पर हाथ रखा और धीरे से उसे अपनी ओर खींचा। डरने की कोई बात नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखती रही। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रमेश ने उसे अपनी बाहों में लिया और दोनों के बीच का फासला खत्म हो गया। वो पल इतना गहरा था कि पूनम को समय का कोई अंदाजा न था। तभी दीपक और अभिषेक भी वहां आ गए। पूनम एकदम घबरा गई। उसके पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूनम ने हल्के से मुस्कुराया। दीपक और अभिषेक ने भी बातों में हिस्सा लिया, लेकिन वो थोड़ा पीछे ही रहे। रमेश ने पूनम के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसे चूमा। पूनम को लगा जैसे वो किसी सपने में है। उस रात
ट्रेन की उस खाली बोगी में पूनम ने वो अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं सोचा था। ये ना तो सिर्फ शारीरिक था, ना सिर्फ भावनात्मक। ये एक ऐसा पल था जिसमें वो पूरी तरह से आज़ाद थी। रमेश, दीपक और अभिषेक ने उसे वो ध्यान और प्यार दिया जो उसे सालों से नहीं मिला था। वो पल गहरा था, लेकिन पूनम को कहीं ना कहीं एहसास था कि यह सिर्फ एक रात की बात है। सुबह होने से पहले पूनम अपनी सीट पर वापस आ गई। शंकर को कुछ पता नहीं चला, वो अभी भी नींद में था। रमेश ने उसे आखिरी बार देखा और धीरे से कहा, यह हमारा छोटा सा राज है। पूनम ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ट्रेन पटना पहुंची। पूनम और शंकर स्टेशन पर उतरे। शंकर अपने फ़ोन में व्यस्त था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पूनम क्या सोच रही थी। पूनम ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रमेश और उसके दोस्त कहीं नहीं दिखे। उसका दिल भारी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सा सुकून था। उसने सोचा, शायद ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो बस याद बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूनम की कहानी। एक ऐसा सफ़र जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या पूनम ने जो किया वो सही था या गलत? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही रोमांटिक और रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।